अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। जो पहले 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े से डिफरेंट थे और ये जो 5th से आगे है ना, इनको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशंस को लेना है और सब्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, ताकि हमारे पास ये जो इक्वेशंस है ना ये मिनिमाइज़ हो जाए। तो सबसे पहले हमने इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, ठीक है, और फिर हमारे पास एक सिंपल y की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू को हम फिर एक इस इक्वेशन में पुट करेंगे और इसके बाद हमारे पास x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, और फिर जब x की वैल्यूज़ आ जाएंगी तो हमने उनको इक्वेशन में पुट करना है, जो हमने खुद से ये माइनस करने से आएगी हमारे पास, तो हमारे पास y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, तो वो परफॉर्म करते हैं सॉल्यूशन में। सबसे पहले हमने क्या करना है कि यहाँ पे तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इस इक्वेशन को लिखने से पहले हम इसका ना ये जो स्क्वायर है ये ख़त्म कर लेते हैं। स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा? फार्मूले के अकॉर्डिंग ख़त्म होगा। एक्स स्क्वायर एज इट इज़ ही आएगा और ये जो है ना इसको a माइनस बी के होल फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, ठीक है, ये फार्मूला ओपन हो गया ये इसका, ठीक है, और इज इक्वल टू 10। और उसके बाद अब हम इस इन्हीं वेरिएबल्स और कांस्टेंट के अकॉर्डिंग ही इस इक्वेशन को इसके नीचे लिख लेंगे। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर के नीचे लिख लेंगे इसको, वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे। उसके बाद 4x है तो 4x तो यहाँ पे नहीं है तो उसको हमने क्या करना है, सेपरेट ही लिखना है। यहाँ पे हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट 4x लिखेंगे, ठीक है, और इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू जो है थोड़ा सा इसको इस तरह कर लेते हैं, इज इक्वल टू ये ऊपर वाली इक्वेशन 10 है ना और ये सॉरी इज इक्वल टू 1, ठीक है, इस तरह लिख लिया इसको। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन में क्या करना होता है, इनके जो साइन होते हैं वो उल्ट हो जाते हैं। प्लस का है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो है ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा, प्लस माइनस क्रॉस हो जाएगा। हमारे पास अब क्या आगे क्या वैल्यूज़ बच गई हैं, हमारे पास -4x रह गया। माइनस का लेंगे क्योंकि हमने इसके साइन को उल्ट कर दिया ना, तो अब हमने प्लस नहीं लिखना, अब हमने माइनस लिखना है जो हमने नीचे खुद से लगाया निशान। उसके बाद -4x हो जाएगा और -2y प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करते हैं तो जब माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आ जाएगा, ठीक है। मिनिमाइज हो गई ना अब ये इक्वेशन। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, ये कांस्टेंट है, इसको हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4x माइनस 2y इज इक्वल टू 9 माइनस 1, ठीक है, और उसके बाद अब ये माइनस होगा तो 8 रह जाएगा, -4x माइनस 2y। अच्छा अब देखो यहाँ पे ना कॉमन ले लेते हैं हम, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 2 जो है वो 4 जो है 2 पे भी डिवाइड होता है और 2 पे डिवाइड होता है, तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे 2 को, -2 को। तो अब यहाँ पे रह जाएगा 2x प्लस वाई, प्लस क्यों हो गया y, क्योंकि बाहर माइनस है ना तो साइन उल्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 8। अब -2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड किस तरह लिखना है, अब हमने यहाँ पे रह गया 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 ओवर -2, तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस, क्योंकि 2 के साथ माइनस है ना तो आंसर के साथ माइनस आएगा। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू -4, ठीक हो गया। अब क्या करना है, अब इस x को हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो y इज इक्वल टू -4 माइनस 2x। अब हमारे पास यहाँ आ गई है y की वैल्यू, ठीक है। अभी ये आंसर वाली वैल्यू नहीं है, ये अभी फ़िलहाल क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व करने के लिए हमारे पास y की वैल्यू आ गई है। अब हम इक्वेशन नंबर 2 को सिलेक्ट करते हैं और उसमें y की वैल्यू को पुट करते हैं।
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। उसके बाद क्या करना है, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ प्लस -4 - 2x का होल स्क्वायर है ना y के ऊपर, प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। अब हम इसका स्क्वायर ख़त्म करेंगे, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए अब क्या हो जाएगा, माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले माइनस को कॉमन ले लिया, 4 प्लस 2x प्लस आ जाएगा ना, क्योंकि बाय माइनस हमने कॉमन ले लिया, तो अब ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, इज स्क्वायर। अब जो उस माइनस का स्क्वायर होता है वो तो स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अब हमारे पास सिंपल क्या रह गया, 4 प्लस 2x का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1 प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अच्छा, उसके बाद अब हमें क्या करना है कि इस स्क्वायर को ख़त्म करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस, कैसे फॉर्मूला ओपन होता है, 4 का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 2 4 और 2x, ऐसे ही है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला, और 4x इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और फार्मूला ओपन करते हैं तो 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं, x की वैल्यूज़ को सॉल्व कर लेते हैं, स्क्वायर की वैल्यूज़ प्लस होंगी तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की वैल्यूज़ को प्लस कर लेते हैं तो हमारे पास 20x आ जाएगा, और उसके बाद है जी हमारे पास कांस्टेंट 16 है, और इस 1 को हम राइट साइड लेफ़्ट साइड पर आएंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अल्लाह इतनी मक्खियाँ, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 15 माइनस कर दिया इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गई है ना, इस इक्वेशन को अब हमने कैसे सॉल्व करना है, फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। तो फैक्टराइजेशन से पहले हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं। अब ये सारे जो हमारे पास कोएफिशिएंट्स है ना, 5 20 और 15, ये सारे जो है ना ये 5 पे सॉल्व हो जाते हैं, तो हम 5 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 20 डिवाइड होगा 5 पे तो क्या आ जाएगा, 4x, 15 डिवाइड होगा तो 3 इज इक्वल टू 0। अब 5 को यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 के साथ डिवाइड करेंगे, तो 0 के साथ डिवाइड होने के बाद क्योंकि 0 ही हो जानी है, आंसर ने 0 ही हो जाना है, मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो कोई भी चीज़ 0 से। तो अब हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ गई है जिसकी हमने अब करनी है फैक्टराइजेशन। ठीक है, हमारे पास अब थर्ड स्टेप क्या आ गया, फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं हम इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन, तो एक्स स्क्वायर तो एज इट इज़ ही आ जाएगा। ठीक है, अब हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जो मल्टीप्लाई करें तो 3x स्क्वायर आए, और प्लस या माइनस करें तो हमारे पास क्या है, 4x। तो हम 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, और जब हम प्लस करेंगे इन दोनों को तो हमारे पास 4x आ जाएगा, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास x, अब हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, x को कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, x प्लस 3। अब वो मैंने फैक्टराइजेशन ज़्यादा डिटेल से नहीं बताई, ऑलरेडी आप लोगों को आती ही होगी फैक्टराइजेशन करनी। ठीक है, तो x और प्लस 1 को हम कंबाइन करके लिखते हैं, x प्लस 3 को एक दफ़ा सिर्फ लिखना है, क्योंकि ये दोनों ज़ीरो के इक्विवेलेंट हैं तो इनको अलग अलग ज़ीरो के साथ लिख देते हैं हम। ठीक है, प्लस 3
इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 1 है, इसको राइट साइड पे लिखेंगे तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे पास अब x की आ गई हैं दो वैल्यूज़, -3 और -1। ठीक है, अब ये हमारे पास x का तो आ गया आंसर सेट। अब हमने इन x की वैल्यूज़ को पुट करना है इसके अंदर और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। तो अब हम इस इक्वेशन में x की वैल्यूज़ को पुट करके देख लेते हैं। तो क्योंकि हमारे पास दो x की वैल्यूज़ हैं तो हम इसको दो दफ़ा लिखेंगे, y इज़ इक्वल टू -4 -2x और y इज़ इक्वल टू -4 -2x। अब y एज इट इज़, -4 एज इट इज़, 2x की वैल्यू एक बार 1 पुट करते हैं, एक बार -4 के साथ x की वैल्यू पुट करते हैं -3। ठीक है, -4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 आ गया हमारे पास, तो -2 माइनस कर देंगे। और इसी तरह y इज़ इक्वल टू -4 माइनस माइनस प्लस, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6, और यहाँ पे हमारे पास +2 आ जाएगा। एक हमारे पास y की वैल्यू -2 और एक +2। ये हमारे पास फोर्थ स्टेप हो गया। तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इनका आंसर सेट किस तरह लिखना होता है, एक x y इस तरह लिखना है, x y को एक साथ लिखना है, x और y। अब यहाँ पे देखो कि इसमें y की वैल्यू है -2 और x की वैल्यू क्या पुट किया, -1। तो हम किस तरह लिखेंगे, -1 और -2, एक ये सेट हो गया, सेट बन गया। और यहाँ पे x की वैल्यू इसमें क्या है, -3, उसके टूवर्ड्स y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2। ठीक है, हमारे पास ये क्या बन गया, सॉल्यूशन सेट्स। ये दोनों। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो इसमें भी सेम ही है, हमने सब्ट्रैक्शन करनी है सबसे पहले। तो सब्ट्रैक्शन के लिए इक्वेशन ये दो दी हुई है हमारे पास। तो अब अगर हम इस तरह सब्ट्रैक्शन करें, अब हम कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, अब इनकी कोई सब्ट्रैक्शन हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्योंकि ये फार्मूले हमें ओपन करने पड़ेंगे। तो पहले फार्मूले ओपन करने हैं, इनको सब्ट्रैक्शन वाली इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना है। ठीक है, तो इसका फार्मूला ओपन करेंगे। सॉल्यूशन में हमने क्या करना है, एक तो ना इतनी मुखियाँ हो गई। अच्छा, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो x² + 1 + 2x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, और प्लस इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो y² + 1 + 2y आ जाएगा, इसी तरह ही है। ठीक है, इज इक्वल टू 5। अब इसको सॉल्व कर लेते, कुछ सॉल्व हो सकता है इसके अंदर। ये कांस्टेंट है और ये कांस्टेंट है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमारे पास 2 हो जाएगा। तो x² + y² + 2x + 2y + 2 इज इक्वल टू 5। अब ये 2 यहाँ पे चला जाएगा, -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा तो फिर ये 3 रह गया। बाकी ये इक्वेशन एज इट इज़ ही आ जाएगी, x² + y² + 2x + 2y। अब एक इक्वेशन ये बन गई, सीधी सीधी इक्वेशन है जिसको हमने सब्ट्रैक्शन के लिए यूज़ करना है। अब इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई है। अब क्या करना है, अब नेक्स्ट है कि हमने इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सेकंड इक्वेशन को लिखते हैं x + 2 का होल स्क्वायर + y² इज इक्वल टू 5। अब इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² + 4 + 2x। ठीक है, 2x नहीं 4x + y² इज इक्वल टू 5। इसमें से अब हम देख लेते हैं कि कोई चीज़ सॉल्व होती है तो वो सॉल्व कर लेते हैं।
ये जो 4 है ये राइट साइड पे ले जाएंगे तो -4 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 तरतीब में लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 1। अब ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब ये सिंपल हो गई ना, ये और ये। अब इनको हमने सब्ट्रैक्शन करनी है, इसकी सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन किस तरह करते हैं हम, सबसे पहले हमने वैल्यू लिख ली ये वाली इक्वेशन नंबर 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब ना ये जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको हमने क्या करना है, इन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग ही लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4x वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस 4x और इज इक्वल टू 1। जो वेरिएबल सेम है उन्हीं के नीचे उनको लिखना है, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की वैल्यू, वाई स्क्वायर के साथ वाई स्क्वायर वाली ये वैल्यूज़ आ गई और 4x के साथ 2x। 2 हमारे पास सिंपल y नहीं है तो हमने इसको थोड़ा स्किप किया और हमने इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के नीचे कॉन्स्टेंट लिखना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। अब सब्ट्रैक्शन के लिए सबसे पहला प्रोसेस, हमने इनके साइन उल्ट कर देने हैं, ये आपस में कट जाएंगे। ये होगा तो -2x आ जाएगा सॉल्व होगा तो, और प्लस 2y एज इट इज़ ही आ गया क्योंकि इसको तो सॉल्व नहीं किया, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2, ठीक है। अब इसमें देखो हम कॉमन ले सकते हैं ना 2 को, दोनों में 2 है, कॉमन ले लिया 2 को, -2 को कॉमन ले लिया। अब x प्लस था तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है, और प्लस का साइन है तो वो कन्वर्ट हो गया माइनस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे 2 है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जब लिखेंगे राइट साइड पे तो ये डिवाइड हो जाएगा, 2 माइनस ओवर 2, तो हमारे पास जब इसको काटेंगे तो -1 आ जाएगा। अब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो अब क्या करते हैं, अब x की वैल्यू से फ़र्ज़ कर लेते हैं कि 1 और प्लस वाई, -y को राइट साइड पे लिखेंगे तो प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो कि सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास कोई ना कोई वेरिएबल की वैल्यू आ जाती थी ना। 5th क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू कौन सी आई थी, y की वैल्यू आ गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। अब x की वैल्यू को हमने कौन सी इक्वेशन में पुट करना है, तो अब नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट करनी है x की वैल्यू को, ठीक है। तो ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। फर्दर हमारे पास जो स्टेप है, थर्ड स्टेप है, ये हमारे पास हमने इन इक्वेशंस को इनके जो फॉर्मूले थे वो ओपन किए और इक्वेशंस बनाई, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ये हो गया। उसके बाद इन इक्वेशन, नई बनने वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्शन की उनकी और x की वैल्यू आ गई। अब x की वैल्यू को किस इक्वेशन में पुट करेंगे, हम इस इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, इसमें पुट करते हैं x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, एक्स की वैल्यू क्या है 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई है कि वाई माइनस 1 है, तो सॉरी यहाँ पे ये 1 माइनस का था ना, ये वाला जो आंसर आया था -1। तो इसके अकॉर्डिंग हम तरतीब थोड़ी सी इसकी डिफरेंट कर लेते हैं, y माइनस 1। ये देखो, अब ये जो y है ये प्लस का है ना, प्लस वाली वेरिएबल को पहले लिख लेते हैं, और ये -1 माइनस में है तो ये -1 बाद में इस तरह करके लिख दिया, y -1 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है, अब इसका फार्मूला ओपन करते हैं। तो फार्मूला ओपन करेंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4y, 4 को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया -4, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ये इक्वेशन का। अच्छा, स्क्वायर वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 2y आ जाएगा हमारे पास, 2y स्क्वायर
सिंपल वाई वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करते हैं तो 2y, और कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करते हैं तो -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, माइनस इस 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे, अब हम क्या करेंगे 2y² प्लस 2y और -3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो -4 आ गया हमारे पास, ठीक है। और 2y प्लस 2y², अब इन सब ये जो है ये इनमें 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं, y² प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड करेंगे तो 0 के साथ डिवाइड होने के बाद वो 0 ही हो जाएगा, तो क्या करेंगे, सिंपल लिख लेते हैं y² प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास ये अब इक्वेशन आ गया। अब जब इस तरह की इक्वेशन आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, तो फैक्टराइजेशन करने के बाद हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है, y की वैल्यूज़ आ जाएंगी हमारे पास। अब इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये y² एज इट इज़ प्लस 2y माइनस 1y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन ले लेते हैं y को, y रह जाएगा और प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। मैं ये फ़र्ज़ कर लेती हूँ कि आप लोगों को ऑलरेडी फैक्टराइजेशन आती है, तो अब हम इसको कंबाइन करके लिख लेते हैं y माइनस 1 और y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब ये दोनों 0 के इक्विवेलेंट हैं, तो हम क्या करते हैं y माइनस 1 इसको अलग 0 के साथ लिख दिया और y प्लस 2 को अलग 0 के साथ लिख दिया, तो y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, एक है हमारे पास वैल्यू है -2 और एक आ गई 1। अब इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किस में करना होता है, ये वाली वैल्यू, ये जो हमारे पास आई ना x इज इक्वल टू y माइनस 1, ताकि हमारे पास अब x की वैल्यूज़ भी आ जाएं। अब y की वैल्यूज़ आ गई हैं, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको अच्छा आपने अगर नोट करना है ना, आपने तरतीब से ही नोट करना है वो, तो यहाँ पे अगर मैं इसको सारा रिमूव करूँगी और दोबारा से लिखूँगी, उस चीज़ को मिनिमाइज़ करके मैं इस तरह डायरेक्ट ही इधर जहाँ जगह है वहाँ लिख रही हूँ, लेकिन आपने जिस तरह क्वेश्चन सॉल्व होता है उसी तरह ही लिखना है। तो अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ये वाली की जो x इज इक्वल टू y माइनस 1, x इज इक्वल टू y माइनस 1। अब इन दोनों हम वैल्यूज़ पुट करते हैं y की, एक y की वैल्यू है 1 माइनस 1 और एक y की वैल्यू है -2 माइनस 1, तो हमारे पास आ जाए x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -3। अब हमारे पास क्या वैल्यूज़ आ गई x की, 0 और -3, और y की वैल्यू क्या आई है 1 और -2, तो सेट क्या बनेगा, हमने सेट किस तरह लिखना होता है, x y के अकॉर्डिंग लिखना है ना, x और y। तो इसमें देखना है x क्या हमारे पास आंसर आया 0 और y की वैल्यू हमने क्या पुट की थी 1, तो 0 और 1 का सेट बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे x आया -3 और y क्या पुट किया था -2, एक ये सेट बन गया, ये हमारे पास आ गया सोल्यूशन सेट, ठीक है। अब हम 7th क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में फार्मूले तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक और डिफरेंट चीज़ है कि अब ये अगर हम सब्ट्रैक्शन सबसे पहले करनी है ना, x² प्लस 2y² इज इक्वल टू 22, उसके बाद 5x² प्लस y² इज इक्वल टू 29। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये कोई भी वैल्यू कटेगी नहीं, लेकिन हमने क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन इसलिए करनी होती है ताकि कोई ना एक वेरिएबल जो है वो
इसमें से एलिमिनेट हो जाए, ठीक है, और सिंपल एक वेरिएबल रह जाए। लेकिन ये तो नहीं सॉल्व होगा इस तरह। तो हम क्या करेंगे, हम खुद से एक डिजिट के साथ किसी एक इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ताकि कोई ना कोई एक वेरिएबल जो है वो सेम हो जाए। तो सेम बनाने के लिए हम क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। तो इस इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो अब ये देखो 2 इंटू ये सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10x स्क्वायर आ जाएगा। और 2 को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2y स्क्वायर आ जाएगा। और इज इक्वल टू 29 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 58 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब देखो 2y स्क्वायर हो गया ना सेम। हमने कोई ना कोई एक वेरिएबल सेम करना है। आप चाहें तो 5 से मल्टीप्लाई कर लेते फर्स्ट वैल्यू को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 5x स्क्वायर है, यानी कि ये दोनों सेम हो जाएंगे। और फिर जब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा इसमें से, और y की वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमने अभी फ़िलहाल सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट किया और उसको 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एक नई इक्वेशन आ गई। अब हमने क्या करना, अब हमने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के नीचे लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 58, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करेंगे अब हम सारी जो साइंस है वो उल्ट हो जाएंगे। अब ये देखो ये प्लस माइनस का ये कट जाएगा, यानी कि एक वेरिएबल को हमने ख़त्म कर दिया यहाँ से। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 9x स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस माइनस का 58 नहीं है 22 है। तो जब इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 36, ठीक है। तो अब 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर डिवाइड कर लेते हैं। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 36 ओवर 9, और ये डिवाइड हो जाएगा 4 पे। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं चाहिए हमें, तो सिंपल x और y चाहिए ना। तो स्क्वायर कब कैसे ख़त्म होता है, स्क्वायर को ख़त्म करते हैं स्क्वायर रूट से, स्क्वायर रूट लेना होता है हमने, ठीक है। स्क्वायर रूट जब लेंगे x स्क्वायर का और 4 का, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट होता है, बोथ साइड्स, ठीक है। तो ये अब क्या आ जाएगा, ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, x सिंपल रह गया, और 4 का स्क्वायर रूट ख़त्म करेंगे तो 2 आ जाएगा, लेकिन प्लस माइनस के साथ, क्योंकि स्क्वायर रूट जब भी ख़त्म करेंगे कांस्टेंट का तो उसके साथ प्लस माइनस का साइन आ जाता है। अब प्लस माइनस का साइन आया, यानी कि एक x की वैल्यू अब आ गई -2 और एक x की वैल्यू आ गई +2। एक को प्लस का साइन दिया, एक को माइनस का साइन लिख दिया। हमारे पास अब x की वैल्यूज़ तो आ गई। तो अब हमने क्या करना है, x की वैल्यूज़ को पुट करना है इक्वेशन में, ताकि हमारे पास y की वैल्यूज़ भी आ जाएं। तो हम कौन सी इक्वेशन को, तो हम ये क्वेश्चन में जो फर्स्ट इक्वेशन दी हुई है ना उसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। उसमें हम x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। तो इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। तो क्योंकि 2x की वैल्यूज़ हैं तो हमने क्या करना होता है, 2 बार लिख लेते हैं ताकि दोनों वैल्यूज़ को पुट करके हम 2y की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकें। तो ये अब एक बार -2 के साथ स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22, स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो 4 आ जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 22। अब क्या करना है, अब हम इसको करते हैं 4 को राइट साइड पे ले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 22 -4, माइनस होगा तो हमारे पास 18 रह गया। 2y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके,
डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 वाई स्केयर इज इक्वल टू 9। अब स्केयर नहीं चाहिए हमें, तो सिंपल वाई चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्केयर रूट लेंगे बोथ साइड पे इनका स्केयर रूट। तो स्केयर रूट से ख़त्म होगा तो y इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास प्लस माइनस का 3 है, प्लस माइनस। इसी तरह x की वैल्यू +2 थी, एक स्केयर 2y स्केयर इज इक्वल टू 22, एज इट इज़ ही आना है ये भी। 4 + 2y स्केयर इज इक्वल टू 22, और 2y स्केयर इज इक्वल टू 22 - 4 18 रह गया y स्केयर, और 2 और y स्केयर इज इक्वल टू 9। स्केयर रूट लेंगे इसका, तो स्केयर रूट लेने के बाद y सिंपल रह गया और +-3, यही आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या सेट आ गया, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा। x की वैल्यूज़ क्या है, +-2, +-2 एक इकट्ठा लिख देते हैं, और y की भी सेम ही है, तो इसको भी एक बार लिख देते हैं +-3। ये हमारे पास x आ गया और ये y आ गया। ठीक है, अब 8th क्वेश्चन में किस तरह सॉल्व करना है इसको, क्योंकि इनमें से कोई भी वेरिएबल का जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई स्केयर के साथ हम यानी इस इक्वेशन के साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाय 5, इक्वेशन कौन सी, इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे 5 × 3x² + y² इज इक्वल टू 14। तो ये आ जाएगा हमारे पास 15x² + 5y² इज इक्वल टू 70। ठीक है, तो 70 आ जाएगा। उसके बाद हम इस इक्वेशन के नीचे इस इक्वेशन को लिखते हैं, तो 4x² - 5y² इज इक्वल टू 6, और यहाँ पे हमारे पास 15x² + 5y² इज इक्वल टू 70। अब देखो पहले क्वेश्चन में हम सब्ट्रैक्शन करते होते थे, अब इसमें सब्ट्रैक्शन नहीं करनी, जो साइंस है ना उनको उल्ट नहीं करना। अगर उल्ट करेंगे ना, यहाँ पे अगर माइनस, ये माइनस कर देंगे, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कटेगी तो नहीं वैल्यू। तो हमने क्या करना है, इनको क्रॉस करना है ना, तो क्रॉस करने के लिए हम इसको ऐड कर रहे हैं। 8th क्वेश्चन में हमने क्या करना है, एडिशन करनी है, एडिशन का प्रोसेस करना है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहे। तो एडिशन में जैसी साइंस हैं वो वैसे ही रहने हैं, तो ये प्लस माइनस का है 5y², ये कट जाएगा आपस में, और बाकी को हम प्लस कर लेते हैं, तो 19x² इज इक्वल टू 76 आ जाएगा, और फिर x² एज इट इज़, और 76/19 x², इनको डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट लिया, तो हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ गया, +-2 के। अब हमने एक हमारे पास x है प्लस का और एक है x -2 का, तो इसको किस तरह लिखना होता है, -2 या फिर इधर x इज इक्वल टू +2। इन दोनों को हमने इक्वेशन में पुट कर लेना है। सेकंड इक्वेशन को सिलेक्ट करते हैं, और सेकंड इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे x की वैल्यूज़ को। तो इक्वेशन क्या है, 3x², उसके बाद +y² इज इक्वल टू 14। क्योंकि हमारे पास 2x की वैल्यूज़ हैं, तो हमने 2 टाइम्स ही लिखना होता है इसको। ठीक है, अब हमने इसको 2 टाइम्स लिख लिया। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, x की वैल्यूज़ को पुट करते हैं, तो 3 × -2 का स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 14। ये जो है ना, ये तो एज इट इज़ सेम ही सॉल्व होना है क्योंकि दोनों सेम ही हैं, 2 ही हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फ़र्क ही है ना। तो प्लस जो माइनस है वो स्केयर के साथ तो वैसे भी ख़त्म हो जाता है, इसका ये माइनस है, स्केयर ख़त्म करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट कर लेते हैं 12 आ जाएगा, और प्लस वाई स्केयर 14। इसी तरह इसको भी डायरेक्ट कर लेते हैं, 2 को स्केयर ख़त्म किया तो 4 आना था ना, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करना था तो डायरेक्ट ही कर लेते हैं, 12 लिख लेते हैं, प्लस वाई स्केयर इज इक्वल टू 14। अब क्या करना है, वाई को हम इधर ही रहने देते हैं, और 14 माइनस 12 तो 2 आ जाएगा हमारे पास वाई स्केयर, और यहाँ पे वाई स्केयर 14 माइनस 2 ये भी 2 आ जाएगा वाई स्केयर। तो अब हम इसका स्केयर रूट जब ख़त्म करेंगे तो स्केयर ख़त्म करेंगे स्केयर रूट से, तो अब 2 का स्केयर रूट तो ख़त्म नहीं होने वाला, तो ये तो एज इट इज़ ही रहेगा और ये कट जाएगा, तो सिंपल y इज़ इक्वल टू स्केयर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस। और इसी तरह यहाँ पे सेम बिल्कुल ये भी वाई स्केयर है, स्केयर रूट 2 है, और ये आ जाएगा वाई इज़ इक्वल टू प्लस माइनस स्केयर रूट 2। स्केयर रूट ख़त्म होने के बाद प्लस माइनस का साइन आता है, ठीक है। और अब ये देखो दोनों सेम ही है ना, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन सेट हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ गया, एक्स की वैल्यू पहले लिखते हैं, क्या आई है प्लस माइनस 2, और इसकी वाई की वैल्यू क्या आई है स्केयर रूट 2, ये हमारे पास सॉल्यूशन सेट आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन किस तरह करते हैं हम, अगर इस तरह इक्वेशन कोई दी हुई है, ठीक है, जैसे ये हमने क्वेश्चन वाली ले ली, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, फर्स्ट वैल्यू को थर्ड वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर, ठीक है। अब 2y स्क्वायर है आ गया, और अब हमें 2 डिजिट ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 2y स्क्वायर आए, तो 2 के टेबल में ही आता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 1 से y भी, तो हमारे पास 2y स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब हमने ये सेकंड कंडीशन देखनी है कि यही 2 डिजिट क्या प्लस या माइनस करने से y सिंपल y आ रहा है, दरमियान वाली वैल्यू को लेना है। अब इन दोनों डिजिट को देखना है कि 2 को अगर माइनस कर प्लस कर रहे हैं 1 में तो हमारे पास 3 आ जाएगा, अगर 2 में माइनस कर रहे हैं 1 को तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1, 2y में से 1y को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1y आ जाएगा, यानी कि ये कंडीशन भी ठीक हो गई, ये कंडीशन भी ठीक हो गई। तो अब हमें क्या करना होता है, अब हमने वाई स्क्वायर एज इट इज़ लिखना है, इस y को 2 पार्ट्स में स्प्लिट कर देना होता है, सारी इक्वेशन एज इट इज़ ही आनी होती है, सिर्फ ये जो है ना ये दरमियान वाली वैल्यू नहीं लिखनी, इसकी जगह हमने 2 वैल्यूज़ लिखनी है जो 2 हमने खुद से फाइंड आउट किए हैं नंबर्स, और -2 एज इट इज़ और ये एज इट इज़, ठीक है। कंडीशन क्या है कि प्लस या प्लस मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये आए, ठीक है, और प्लस या माइनस करने से हमारे पास दरमियान वाली वैल्यू आए, क्योंकि हमने दरमियान वाली वैल्यू की जगह पे ही तो ये दोनों लिखने हैं ना। तो फिर ये देखो अब प्लस माइनस करेंगे तो सिंपल y आ जाएगा, यानी कि अगर इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो ये वैल्यू आ जाए, इसको स्प्लिट करेंगे तो 2 डिजिट ऐसे होने चाहिए। होपफुली आपको फैक्टराइजेशन की समझ आ गई होगी। वैसे जो पहले की वीडियोस है ना जिनमें फैक्टराइजेशन के ही क्वेश्चन ज़्यादातर हैं, तो आप वो देख लें ताकि आपको मज़ीद समझ आ जाएगी।